Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today the video is related to computational drug discovery and the title of my today's video is Molecular Talking. As you all know that I have started a video series on computational drug discovery in which I am following a research paper and I am performing all the steps that are performing that research paper. That research paper was related to molecular docking studies and the title of that research paper was Integrated Computer Aided Drug Design. So I have just explained all the research paper in front of you people in the part first of the video series. तो अगर आपने उस इस वीडियो सीरीज में नए हैं तो एंड यू वांट टू लर्न अ स्किल तो आप जो है ना वीडियो नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। जो ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो दे आर वेल अवेयर अबाउट इट कि हम पार्ट 6 में क्या करने जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने पार्ट 5 तक ये वीडियो सीरीज देखी है, ठीक है। तो पार्ट 5 में पार्ट 6 में जो वीडियो के स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसको कंबाइनली बता दूं, ठीक है, सो वी आर परफॉर्मिंग दी स्टेप्स, ओके। हमने प्रोटीन सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन किया हुआ था पार्ट सेकंड आई थिंक सो। उसमें फिर हमने एलिगेंट सिलेक्शन भी कर लिया था, ठीक है। टुडे इज द डॉकिंग कैलकुलेशन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पोज एंड बाइंडिंग एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो हम डॉकिंग करेंगे, उसके बाद जो है ना हम उसकी बेस्ट पोज चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट हम अपने डॉक कॉम्प्लेक्स को विजुअलाइज भी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 4 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। जो हमने कंपाउंड्स रिट्रीव किए थे पिछली वीडियोस में उसको हम पीडीबीक्यूटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और डॉकिंग स्टडीज के लिए मिनिमाइज करेंगे और सेट करेंगे। सेकंड पर हम उसको जो है ना जो हमने टारगेट को सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसको भी सेट करेंगे, ठीक है। और जो ग्रिड बॉक्स हमने जो है ना जिस कोऑर्डिनेट से हमने सेट किया था उसको मैं आपके सामने जो है ना पेश करूंगा। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज कि हम जो है ना डॉकिंग परफॉर्म करेंगे एंड आफ्टर दैट हम डिस्कवरी स्टूडियो में या पीडीबी में उस कॉम्प्लेक्स को व्यू करेंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स है, इसमें आपका तकरीबन मॉलिक्यूलर डॉकिंग कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दिस वीडियो लास्ट पार्ट जो होगा वो हम मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इधर तक था, ठीक है। आफ्टर दैट इन द लास्ट पार्ट वी विल परफॉर्म दिस। ये स्टेप्स इतने ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये स्टेप और ये स्टेप इसमें हम ये स्टेप परफॉर्म करेंगे, इसमें आपके सारे मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन फिर पार्ट लास्ट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये एडमेट एनालिसिस, ये फिल्ट्रेशन, ये हमने पिछली वीडियोस में की हुई जो है परफॉर्म किया था, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट फर्स्ट इसका जो प्रोजेक्ट के नाम से है, ठीक है, इसमें मैंने इंटायर प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था। आफ्टर दैट इन आफ्टर दिस अप टिल दिस वीडियो नंबर 5 मैंने सारा जो है ना पेपर को एक्सप्लेन भी किया था और स्टेप्स भी परफॉर्म किए थे, ठीक है। सो दिस वाज अ शॉर्ट रिकैप अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल कि हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टार्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। जैसे आपको सबको पता था कि मैंने जो है ना स्टार्ट की जो टारगेट भी सेलेक्ट किया था और लाइब्रेरी भी हमने बनाई थी। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ड्रग्स चाहिए और हमारा टारगेट प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली एक पिक्चर के जरिए आप लोगों को जो है ना बता दूं, ठीक है, तो यही वो पिक्चर है, ठीक है। यही पिक्चर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपना जो है ना प्रोटीन लेंगे, जो ये प्रोटीन है एंड आफ्टर दैट ये हमारे कंपाउंड्स है, ठीक है। हम इस कंपाउंड को प्रोटीन के एक्टिव साइट के साथ डॉक करेंगे, ठीक है। एंड यू ऑल नो दैट आवर प्रोटीन वाज अ बिट पैथोजेनिक, ठीक है। वो एसिनोट्रोबैक्टर बोमानी के पैथोजेनिसिटी में काफी रोल अदा कर रहा था, ठीक है। सो वी जस्ट फिगर आउट इट्स एक्टिव साइट, ठीक है। और हम अभी इस उस एक्टिव साइट में हम अपनी कंपाउंड्स की डॉकिंग करेंगे, ठीक है, ताकि वो एक्टिव साइट जो है ना वो ब्लॉक हो जाए एंड आफ्टर दैट जो है ना वो अपना जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर सके, ठीक है। सो यही थोड़ा सा जो है रीकैप भी था और समरी भी थी। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग हम किस टूल को यूज करेंगे। द बेस्ट टूल दैट इज यूज्ड बाय द मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज द पायरेक्स। बहुत और भी सॉफ्टवेयर है, गोल्ड सॉफ्टवेयर है। इस रिसर्च पेपर में गोल्ड सॉफ्टवेयर को भी यूज किया गया था, ठीक है, और पायरेक्स को भी यूज किया। सो व्हाई दे वर परफॉर्मिंग दिस टू एप्लीकेशंस, तो दे वर जस्ट चेकिंग दैट पायरेक्स अच्छा काम कर रहा है या गोल्ड अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। सो दे वर जस्ट परफॉर्मिंग द मॉलिक्यूलर डॉकिंग ऑन गोल्ड एंड आफ्टर दैट दे वर वैलिडेटिंग द रिजल्ट्स ऑन पायरेक्स, ठीक है। तो आप सिंपली अपने रिसर्च में पायरेक्स को ही सिंपल यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाइडली यूज भी होता है, ठीक है। और काफी काफी रिलायबल रिजल्ट्स भी देते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल पायरेक्स हम स्टार्ट किस तरह करेंगे, ये पायरेक्स का इंटरफेस है, ठीक है। तो पहले हम जाके ना बिना विजिट इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिरे से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हाँ अच्छा, ये विजार्ड है, हमने स्टार्ट पे क्लिक किया। अब इसमें दो ऑप्शन है, ऐड मैक्रोमोलिक्यूल, ऐड लेगेंड। बस आपने मैक्रोमोलिक्यूल और लेगेंड को ही ऐड करना है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल के लिए हम मैक्रोमोलिक्यूल पर क्लिक करेंगे। हियर द मैक्रोमोलिक्यूल मींस के हम अपना प्रोटीन पहले इंसर्ट करेंगे, जिसके साथ हम डॉकिंग करेंगे उसी को हम पहले इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बता दूं तो फॉर एग्जांपल ये वो मेरा प्रोटीन है, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, हम अगर ये प्रोटीन
जो है ना पीडीबी फाइल में ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है? तो ये प्रोटीन किस तरह डाउनलोड होता है, ठीक है? तो मैं पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को जो है ना बता बता चुका हूँ कि इसमें तकरीबन 2 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं कि हम हाउ वी विल जस्ट गेट अवर टारगेट, ठीक है? तो हम इसको जो है ना ओपन करेंगे, आफ्टर दैट ये जो है ना ये लोड हो जाएगा, ठीक है? तो हाँ, बेसिकली मैं बता दूँ फायरएक्स एक अनपेड सॉफ्टवेयर है, तो ये काफ़ी बार-बार लैगिंग भी करता है, ठीक है? तो क कभी-कभी स्मूथ भी चल चल जाता है, कभी-कभी जो है ना नॉट रिस्पोंडिंग की ऑप्शन भी देता है, ठीक है? तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अपने इस टूल को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा, ये हमारा वो प्रोटीन है, वो लोड हो गया है, ठीक है? अब ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? आफ्टर दैट हम क्या करेंगे एंड बी अवेयर कि आपका प्रोटीन अभी जो आपने लोड किया था, वो बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है? आपने इसकी नॉर्मलाइज़ेशन भी की थी, ठीक है, पिछली वीडियोज़ में मैंने नॉर्मलाइज़ेशन और ये सब कुछ किया था, तो ये अभी बेस्ट है, डॉकिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। आफ्टर दैट हम अपनी मैक्रो जो कंपाउंड्स है, वो किस तरह अपलोड करेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल तो अपलोड हो गया, अब सिंपल ओपन बेबल पे जाएँगे, ठीक है? और इधर से ये प्लस के ऑप्शन को जो है ना क्लिक करेंगे। अब इधर से ही आप अपने कंपाउंड्स को जो है ना लोड कर सकते हैं, ठीक है? अब मेरे कंपाउंड जो है ना वो ये कंपाउंड्स भी है, ठीक है? और मेरे साथ एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी भी है। मैं लाइब्रेरी को लोड नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, तो वो इकट्ठे फिर सबको लोड जो है ना डॉकिंग शुरू हो जाएगी और जो है ना ये काफ़ी टाइम लेगा। जितने आपके कंपाउंड्स ज़्यादा होंगे, जितने आपके जो है ना एक्टिव साइट की एरिया ज़्यादा होगी, तो उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा और आपकी जो है ना कंप्यूटर के या लैपटॉप की परफॉर्मेंस में भी जो है ना कंप्रोमाइज़ हो सकती है, ठीक है? तो आप सिंपली मैं आपके सामने सिर्फ़ जो है ना तकरीबन 5 कंपाउंड्स को या 4 कंपाउंड्स को लेना चाहता हूँ, ठीक है? और दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह डॉक होता है, ठीक है? तो ये कंपाउंड को आपने अगर आपके पास इस तरह के कंपाउंड है, तो आप सिंगली इसको जो है ना अपलोड करते रहेंगे इस तरह। एक दूसरा हम ले लेते हैं, ठीक है? तो उसके साथ बस हमारे लिए 2 ही काफ़ी काफ़ी है, ठीक है? हमने इस 2 कंपाउंड्स को ले लिया, ठीक है? अब इसको जिस तरह पेपर में बताया था, हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे। तो वेरी सिंपल हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है? और मिनिमाइज़ ऑल करेंगे। तो मिनिमाइज़ के बाद जो है ना ये रिलैक्स हो गया। मिनिमाइज़ विथ के ये कंपाउंड्स अब जो है ना इसमें जितनी हाई एनर्जी की बॉन्ड्स थी, वो रिलैक्स हो गई, ठीक है? अब इज़िली ये जो है ना इसमें स्टीरिक क्लैशेज़ और ये सब कुछ खत्म हो गई और ये कंपाउंड हमारे साथ जो है ना एक्चुअल पोज़ीशन में आ गया और अब इसमें एनर्जी की कंटेंट भी बहुत कम है, ठीक है? और ये ईज़िली रिलैक्सली कंपाउंड के साथ डॉक हो सकता है। सेकंडली अब हमने मिनिमाइज़ किया और हम इसको कन्वर्ट सेलेक्ट टू ऑटो डॉक जो है ना पीडीबीक्यूटी, ठीक है? इसको पीडीबीक्यूटी में भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? डॉकिंग के लिए हमारे साथ जो है ना हमारा एक्टिव कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है और हमारा जो लिगेंड्स है उसकी जो है ना वो होनी चाहिए पीडीबीक्यूटी में कन्वर्ट होने चाहिए, ठीक है? इसके बाद ये डॉकिंग करेंगे, ठीक है? तो ये याद रखना। आफ्टर दैट ये हो गया हमारा कंपाउंड भी पीडीबीक्यूटी में कन्वर्ट हो गया, हमारे जो लिगेंड है वो भी पीडीबीक्यूटी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है? तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये भी सेलेक्ट हो गए, हमारा जो प्रोटीन है वो भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है? आफ्टर दैट हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है? फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। नाउ हियर इज़ द मेन थिंग, ठीक है? जो ग्रिड बॉक्स हमने पिछली वीडियोज़ में सेलेक्ट किया था, ठीक है? ये वही ग्रिड बॉक्स है, ठीक है? लेकिन हमने पिछली वीडियोज़ में अगर मैं आपको बता दूँ, ठीक है? तो इसी एक्टिव साइट प्रेडिक्शन एंड ग्रिड बॉक्स की वीडियो में हमने ग्रिड बॉक्स को सेलेक्ट किया था, उसकी पैरामीटर्स को जो है ना अपने साथ नोट किया था, ठीक है? तो पहले ये वीडियो देखें ताकि आपको ग्रिड बॉक्स का आइडिया हो कि हम ये क्यों करते हैं, ठीक है? मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाता। तो हमारे साथ पिछली वीडियोज़ में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए थे और डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स आए थे, उसके मुताबिक आपने ग्रिड बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है? दिस मीन्स कि ये क्यों करना है, हमने सिर्फ़ अपने एक्टिव साइट को ही जो है ना टारगेट करना है। इस तरह ये भी होता है कि हम अपने पूरी प्रोटीन को जो है सेलेक्ट करें, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ये कंपाउंड जो है, ये पूरी प्रोटीन के गिर्द चक्कर लगाएगा, ठीक है? प्रोटीन तो स्टैटिक रहेगा, लेकिन ये पूरे कंपाउंड्स पूरे प्रोटीन की चक्कर लगाएगा एंड इट विल चेक के मैं किधर बाइंड हो सकता हूँ, ठीक है? तो ये एक्टिव साइट इधर-उधर भी बाइंड हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रिड बॉक्स को पहले सेलेक्ट करें, ठीक है? ताकि सिर्फ़ आपके एक्टिव कंपाउंड जो है ना, वो ग्रिड बॉक्स के इधर जो है ना आस-पास ही रहे एक्टिव साइट के ही जगह पे वो जो है ना अटैच हो जाए, डॉक हो जाए, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रिड बॉक्स की वीडियो देखें ताकि आपको फिर आइडिया हो। इस तरह आप ग्रिड बॉक्स को जो है ना सेट कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने रैंडमली सा जो है ना सेट कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक्टिव साइट था। आफ्टर दैट बस ऑल इज़ डन, ठीक है? सब कुछ सेलेक्ट हो गया, कंपाउंड भी सेलेक्ट हो गए। अब फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है? फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद बस आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को जो है ना ये देखेगा एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट इट्स डॉकिंग, ठीक है? नाउ एनालाइजिंग द बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग साइट को एनालाइज़ करेगा एंड आफ्टर दैट थोड़ी-सी देर के बाद जो है ना ये डॉकिंग स्टार्ट कर लेगा, ठीक है? तो इसका ये होता रहेगा मैं बता दूँ, ठीक है? कि पिछली वीडियोज़ में जो सारा जो है ना प्रोसेस था अभी तक जो हम पहुँच गए हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो आप जो है ना पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करें ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स को जो है ना डिज़ाइन कर सकें और खुद परफ़ॉर्म कर सकें। अगर आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं या एमएस के स्टूडेंट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, तो ये स्टेप्स लोग सीखते हैं, ठीक है? और अपने पाइपलाइन्स पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है?
तो ये हमेशा याद रखें, ठीक है? पहले लोग स्टेप सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, एंड आफ्टर दैट वो बैठ के सोचते हैं कि अब मैंने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह डिज़ाइन करना है, ठीक है? अगर आपको मेरी असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंट, तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है? आई विल आंसर यू। अगर आपको कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियोज़, तो आप वो भी जो है ना देख सकते हैं। सेकंडली मेरी एक इन सिलिको वैक्सीन डिज़ाइनिंग पे एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ मौजूद है, ठीक है? 14 पार्ट्स हैं उसके, तो आप उसको भी अपने एमएस प्रोजेक्ट्स में यूज़ करके अपनी थीसिस लिख सकते हैं, ठीक है? उस स्टेप्स को परफ़ॉर्म करें, और अगर आपको कोई मसला हो तो जो है ना, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप ईमेल कर सकते हैं कि मैं आपकी जो है ना हेल्प कर सकूँ। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के इंटरेस्टिंग सीरीज़ मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आप जो है ना आप इसमें हिस्सा लें, एंड आप अपना जो है ना अपने नॉलेज को बढ़ाएँ, ठीक है? अब हमारी डॉकिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है? अब ये देखिए हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है? ये डिफरेंट पॉसेज़, ये कंपाउंड तो 2 थे, लेकिन ये डिफरेंट पॉसेज़ है, ठीक है? पॉसेज़ मीन्स के कंपाउंड जो है ना वो हर एंगल में जो है ना अटैच हो सकता है, ठीक है? अब आप ये कैसे लोगे कि कंपाउंड्स तो 2 थे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है? तो नहीं, ये वही 2 कंपाउंड थे। अब ये 96 वाला कंपाउंड है, अगर मैं इसको जो है ना सीएसवी में डाउनलोड करूँ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब ये मैंने सीएसवी में अगर डाउनलोड करूँ प्रोजेक्ट के नाम से, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है? मैं इसके नाम से कर दूँगा, ठीक है? कि मैं आपको इसकी पहले आप जो है ना रिज़ल्ट्स पे समझें कि रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं फिर आपको विज़ुअलाइज़ेशन भी कराऊँगा, ठीक है? अब ये देखिए मैंने इसको टॉपिक के नाम से सेव किया है, ठीक है? तो अब ये देखिए, ये मेरे रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है? पहले जो था ना ये वाला, इधर तक इधर तक वो पहले कंपाउंड का है, ठीक है? 10 नंबर तक, और आफ्टर 11 टू 19 जो है ये दूसरे कंपाउंड्स का है, ठीक है? तो ये मैं हमें बता रहा है कि ये डिफरेंट पॉसेज़ है, ठीक है? तकरीबन 9 पॉसेज़ में ये इसने अपने आप को जो है ना सेट कर लिया था, तो जो बेस्ट पोज़ था वो यही था, ठीक है? नॉर्मलाइज़ 1801.70, और ये इसका बेस्ट पोज़ था, क्योंकि ये -6.7 बाइंडिंग एफिनिटी के साथ जो है ना बाइंड हो गया है, ठीक है? और इसकी आरएमएसडी और आरएमएसडी एलबी 00 है। इसका मतलब ये है कि ये सिक्स -6.7 बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि अगर ये जो है ना जब ये इतनी एफिनिटी में बाइंड हो गया, कि इतनी एफिनिटी में जब ये बाइंड हो गया, तो इट रिलीज़ेस -0.67 किलो कैलोरीज़ एनर्जी, ठीक है? मैं बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक है? और 2 मैग्नेट्स जब बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है? तो जब वो आस-पास आते हैं, तो ये वो डायरेक्टली एक साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है? एंड दे आल्सो प्रोड्यूस साउंड, ठीक है? अगर थोड़ी-सी हीट भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि वो इंटेंसिटी उसकी होती है अपने आप एक-दूसरे के साथ मिलने के लिए, ठीक है? तो ये वही इंटेंसिटी के साथ आपस में मिल गई है, ठीक है? एंड ड्यू टू दैट इंटेंस रिएक्शन, ठीक है? इसने जो है ना -6.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ कर दी है, ठीक है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है? तो आफ्टर दैट व्हेन वी विल जब हम इसको डी-अटैच करेंगे, एक-दूसरे से जो है ना जुदा करेंगे, सो वी विल नीड प्लस 6.7 किलो कैलोरी एनर्जी टू रिमूव दैट दोज़ कंपाउंड फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ दैट टारगेट, ठीक है? तो इसका ये थोड़ा-सा लॉजिक है, ठीक है? कि ये -0.67 में इसलिए आता है, इट इज़ एक्सोथर्मिक, और बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ ये आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है? सो आफ्टर दैट वी विल नीड प्लस 6.7 किलो कैलोरीज़ एनर्जी टू रिमूव दीज़ 2 एंटिटीज़ फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? तो यही था, 6.7 बहुत बेस्ट है, ठीक है? अब हम इसको देखेंगे, सिर्फ़ इसी को ही जो है ना रिट्रीव करेंगे, ठीक है? अब ये देखिए हमारे साथ ये आ गए हैं, ठीक है? ओके, इसकी पॉसेज़ हम अगर देख लें, ठीक है? तो अच्छा ये वाला था, ठीक है? ये वाला, ये काफ़ी, ठीक है? हाँ, ये वो पॉसेज़ थी, ये आ गई है ये वाली। लेकिन हमारे पास जो सबसे बेस्ट पोज़ थी वो कौन-सी थी? 18 पॉइंट, अच्छा 15, ओके 17 अ, 96, ओके। ये वाला था, ठीक है? तो अगर हम इसको देख लें, ये वो सारे हैं, ठीक है? ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? अगर हम इसको 17, अच्छा ये वाला अगर हम इसको देख लें, ठीक है? ओके, अच्छा ये वाला था हमारा 18.01.70, ये इसका ये वाला, ठीक है? ये वाला, ये काफ़ी बेस्ट बाइंड हुआ था, ठीक है? तो ये हम इसको लेंगे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट ओके सॉरी, ये वाला कंपाउंड था हमारे साथ, ठीक है? तो अब हम इस सारों को अनचेक करेंगे, ठीक है? अभी तक इधर विजुअलाइज़ेशन पूरी की पूरी होगी, क्योंकि सारे चेक हुए हैं। लेकिन हमारा बेस्ट कॉम्प्लेक्स जो था वो सीएमएनपीटी 96, ठीक है? 180170, ये यही था, ठीक है? 18 ये पहला वाला जो होता है ना, ये इसी तरह जिस तरह हमारे साथ सीएसवी में था, तो इसी तरह आता है, ठीक है? तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक है? एंड सेव एज़ पीडीबी, ठीक है? सेव एज़ पीडीबी, तो सेव एज़ पीडीबी के लिए हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है? आफ्टर दैट हम इसको जो है ना अपनी फ़ोल्डर में सेव कर लेंगे, ठीक है? हमारा फ़ोल्डर जो था वो प्रोजेक्ट के नाम से था, ठीक है? एंड वी विल जस्ट राइट बेस्ट, ठीक है? एंड
भी दे देंगे कि आपको याद हो, ठीक है? एंड नाउ वी विल सेव इट, ठीक है? तो ये सेव हो गया, अब हम जाएँगे इसको विजुअलाइज़ करेंगे, ठीक है? विजुअलाइज़ेशन के लिए हमारा ये जो था बेस्ट डॉग कॉम्प्लेक्स था, ठीक है? तो हम इसको जो है ना सिंपली जाके जो है ना खोलेंगे, ठीक है? एंड यू शुड हैव विजुअलाइज़ेशन टूल। मेरे साथ डिस्कवरी स्टूडियो है, सॉरी ये एमओई में खुल गया, मैं डिस्कवरी स्टूडियो में खुलवाता हूँ, ठीक है? कि आपको थोड़ी-सी आसानी हो, ठीक है? तो डिस्कवरी स्टूडियो में जब खुल जाएगा, ठीक है? तो जो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। आफ्टर दैट ये खुल गया है तो हमें लिगेंड दिखाएगा। ये हमारा वो डि लिगेंड है जो डॉक हुआ है। अब आप कहेंगे कि प्रोटीन किधर है? तो प्रोटीन को अभी मैं ला रहा हूँ, ठीक है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अब इसकी जो कन्फर्मेशन है और ये सब कुछ है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन भी इधर मौजूद है, लेकिन वो प्रोटीन अभी नज़र नहीं आ रहा। प्रोटीन के लिए हमने कौन-सा प्रोटीन इसके साथ किया था? वो नॉर्मलाइज़ वाला प्रोटीन। वो अलग से हम खोल लेंगे, ठीक है? इसको इस तरह खोल लेंगे इस तरह, ठीक है। अब देखिए सबसे बेस्ट पार्ट, ये हमारा प्रोटीन था, अब इसमें कंपाउंड नहीं है, ठीक है। कंपाउंड नहीं है और इसके ये वो कंपाउंड है, लेकिन इसमें वो प्रोटीन की सारी इन्फॉर्मेशन है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम व्यू पे जाएँगे और हायरार्की पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस तरह हम प्रोटीन के व्यू पे जाएँगे और हायरार्की पे क्लिक करेंगे। ये दोनों हो गए, ठीक है। अब हम सिंपली जाएँगे इस कंपाउंड पे राइट क्लिक करके हम कॉपी करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम नॉर्मलाइज़ में जाके इधर जो है ना पेस्ट करेंगे, ठीक है। जब पेस्ट हो गया, ठीक है, तो ये देखिए हमारा वो प्रोटीन जो कंपाउंड है वो इधर आ गया, ठीक है? ये देखिए इधर आ गया, थोड़ा-सा टाइम लेता है, ठीक है? अच्छा, ये वो इधर ही बाइंड हुआ था, अगर हम इसको पायरेक्स में देखें तो इधर ही बाइंड हुआ था हमारा प्रोटीन, ठीक है? तो ये सिंपली इधर अपने आप को शो कर लेगा। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि इसने किस तरह के बॉन्ड बनाए हैं प्रोटीन के साथ, ठीक है? तो हम सिंपली जो है ना ये क्लिक करेंगे, वेट अ मिनट, ये थोड़ा-सा व्यू इंटरैक्शन, ठीक है? शो टू दी डायग्राम, वेट अ मिनट, थोड़ा-सा टाइम लेगा। तो ये हमारा वो डॉग कॉम्प्लेक्स और ये सब कुछ आ गया, ठीक है? ये हमारा लिगैंड है, ये हमारा प्रोटीन है, ठीक है? तो हम 2D इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है? इस ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे, तो हमें ये बता देगा, ठीक है, कि हमारा जो कंपाउंड है, इसने प्रोटीन जो टारगेट है, उसकी जो है ना किधर-किधर जो है ना बॉन्डिंग बनाई है, ठीक है? तो इसने जो है ना अर्जिनिन ए चेन के अर्जिनिन 470 वाले अमीनो एसिड के साथ जो है ना एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, वो स्टेबिलिटी में काफ़ी अच्छा है, ठीक है? अब इसने जो है ना ये वाला पोर्शन जो है इसने भी अर्जिनिन 592 के साथ एक जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं और इस कंपाउंड के इस पार्ट ने भी अर्जिनिन 592 के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, ठीक है? अब हैलोजेंस की एक इंटरेक्शन जो है ना वो भी इधर हुई है, ठीक है? वो जो है ना ग्लूकोथायोन की 34 नंबर अमीनो एसिड के साथ इसने बाइंडिंग बनाई है, ठीक है? तो ये हमें बाइंडिंग भी शो कर लेगा, ठीक है? और हमें एनर्जी भी शो कर लेगा। इसी को जो है ना हम कॉपी करके या इसको थोड़ा-सा इनलार्ज करके जो है ना अपने थीसिस में, अपने रिसर्च आर्टिकल में पेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो है ना आप खेल भी सकते हैं डिस्प्ले स्टाइल से, इसकी बॉन्ड्स को भी जो है ना इसकी एटम्स को, बॉन्ड्स को, इसको जो है ना आप जो है ना जो है ना सेट कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है? लेकिन बस आपको जो है ना जो इधर से ही आप इसको कॉपी करके अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में जो है ना पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यही हमारे पास मॉलिक्यूलर टॉकिंग थी। ये तो एक बहुत सिंपल सा मैंने बता दिया, ठीक है? इसको फिर विजुअलाइज़ेशन के लिए डिफरेंट टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस स्टेप तक पहुँचने के लिए आप जब आपको जो है डॉक कॉम्प्लेक्स मिल जाए, तो आप फ़ाइल में जाके जो है ना, फ़ाइल में जाके हम इसको जो है ना सेव एज़ कर सकते हैं। सेव एज़ करने के बाद आप जो है ना पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक फ़ाइल को सेलेक्ट कर लें, ठीक है? और आपने जो है ना इसको एक सिंपल सा नाम देके जो है ना, आप इधर ही उस प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में अपने फ़ोल्डर में सेव कर लें, ठीक है? तो अब ये हमारे पास जो डॉक कॉम्प्लेक्स है वो जो है ना सेव हो गया। पहले जो था ना, पहले सिंपल सा मॉलिक्यूल था, अब जो है हमारे पास डॉक कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है? तो यही इसके बाद जो है ना आप प्रोजेक्ट में जाके जो हमने सेव किया था ये वाला अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है? अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है? वेट अ मिनट, ओके, ये वाला। अब आपको डॉग कॉम्प्लेक्स के साथ ही मिलेगा, ठीक है? तो आप जो है ना अब इसके साथ खेल भी सकते हैं, ठीक है? और डिफरेंट विजुअलाइज़ेशन भी इसकी करा सकते हैं, ठीक है? पब्लिकेशन के लिए सेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी डॉकिंग थी। अब सेकंडली मैंने तो एक-एक कंपाउंड को कर लिया, आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी को जो है ना अपलोड कर सकते हैं और जो है ना डॉकिंग चला सकते हैं। तो आप आपके पास डिफरेंट पॉसेस भी आएँगे और डिफरेंट एनर्जी भी आएँगी। जो बेस्ट एनर्जी होती है वो 9 तक होती है, 9-10 तक, -9, -10 तक होती है, ठीक है? -6 भी एक्सेप्टेबल है, -7 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इससे आपको आपकी जो है ना ये एक थ्रेशोल्ड या कह लें, ठीक है, कि ये होती है कि अगर -5 से कम हो तो जो है ना इसको जो है ना ज़्यादातर कंसिडर नहीं किया जाता रिसर्च पेपर्स में, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है? तो हमने अगर हम रिसर्च पेपर को खोलें, ठीक है, तो हमने ये पार्ट भी कर लिया, ठीक है? हमने कंपाउंड्स को पीडीबी, क्यूटी में कन्वर्ट किया और उसको मिनिमाइज़ किया, ठीक है? एक ही क्लिक में मिनिमाइज़ किया और एक ही क्लिक पे पीडीबी, क्यूटी में कन्वर्ट किया, ठीक है? सेकंडली फिर आपने जो पॉसेस थे उसके उसके मुताबिक अपने ग्रिड को सेट किया, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखें, इसके लिए एक पिछली वीडियो थी वो देख लें, ठीक है? आफ्टर दैट हमने डॉकिंग परफ़ॉर्म की, ठीक है? जो डॉकिंग
वर्किंग थी उसमें हमने पायरेक्स ऑटोडॉक वीना को यूज़ किए और आफ्टर दैट हमने विजुअलाइज़ेशन की, ठीक है? तो ये इस वीडियो के बारे में था। लास्ट पार्ट की वीडियो में हम ये स्टेप करेंगे। एक ही गो में, एक ही ऑनलाइन टूल के साथ हम ये सारे एमडी सिमुलेशंस करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें और अभी तक अगर अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? और आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है? ताकि आने वाले बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड वीडियोज़ के बारे में आपको बर वक़्त पता चल सके, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।